इस विश्लेषण पेज में सबसे पहले आइए देखते हैं इस कार्टून के माध्यम से क्या इस कार्टूनिस्ट ने समाज को एक बेहतर नॉलेज देने की कोशिश की है, मैसेज देने की कोशिश की है। मैसेज कोई भी हो तब तक यह कारगर साबित नहीं होता जब तक कि हम और इसे अमल ना करें। मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी मैसेज को लॉकडाउन की स्थिति में किसी भी के द्वारा दिया जाता है उसको जरूर पालन करें। आइए बने रहें इस व्योम टीवी के अब एनसीयू प्रोग्राम में। आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश व्योम टीवी के एनसीयू मीन्स नो कट विथ यूवी के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और एनसीयू प्रोग्राम में मेरा मेन मुद्दा होता है किसी ज्वलंत मुद्दा को लेकर आप लोगों के बीच में आना। आज पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। इस वैश्विक महामारी जिसका नाम कोरोना है, और यह कोई भी देश आज तकरीबन यूएनओ के अंतर्गत जितने भी राष्ट्र हैं या यूँ कहे कि कोई भी देश आज इससे अछूता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा एक प्रश्न आता है कि जब वैश्विक महामारी की बात चीन के शहर से शुरू, चीन के वुहान शहर से शुरू हुई, तो वैसे स्थिति में WHO को तो इसकी पूरी जानकारी थी। और WHO को जब इसकी पूरी जानकारी थी तो कहीं ना कहीं WHO ने क्या काम किया, कैसे काम किया, कितने स्टेप उसने लिए, और दूसरे किसी भी राष्ट्र को उसने सूचित किया या नहीं किया, या उसने तुरंत उड़ानें क्यों नहीं रद्द की, या जब उसको वो पता था कि ये इतना एक नेगेटिव इम्पैक्ट का यूँ कहें कि वायरस हमेशा नेगेटिव ही होता है। लेकिन वैसे कंडीशन में सबसे बड़ी बात जो उभर कर आ रही है कि एक विश्लेषणात्मक तरीके से हर राष्ट्र आज चाइना के ऊपर में उंगली उठा रहा। तो यह उंगली आखिर क्यों उठ रहा, ज़रा इस विश्लेषण की चीज़ों को देखें। और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरा जहाँ तक कॉन्सेप्ट काम करता है मैं उस चीज़ को आपके साथ रखता हूँ, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस चीज़ को टाइप करने की कोशिश करें। उससे हमारा हौसला अफजाई तो होता ही है, साथ ही साथ हम नए थीम पे काम करने के लिए सोचते हैं। आइए इसी तरह का मामला जब हम लोग देखते हैं कि भारत एक समृद्धशाली राष्ट्र की ओर अग्रसर है, और इस समृद्धशाली राष्ट्र में जब भी आप अनेक राज्यों के बारे में सोचते हैं या केंद्र शासित राज्यों के बारे में सोचते हैं तो आप कभी इन चीज़ों से अछूता नहीं रह सकते। और ऐसी ही स्थिति में कुछ ऐसे अनसुलझे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आज हर भारतीयों के चल रहे हैं। यूँ कहे कि मतलब जितना भी राज्य है सबके अंतर्गत कुछ ना कुछ ऐसा बात चल रहा है कि आखिर किसी राज्य में इसके पेशेंट अधिक हैं, किसी राज्य में इसके पेशेंट कम हुए, ऐसा कौन सा बेहतर स्टेप रहा कि कहाँ राज्यों में इसकी संख्या कम हुई या कहाँ गलती हुई, किन नेगेटिविटी के कारण कोरोना के पेशेंट कुछ राज्यों में अधिक हो गए। इसी कड़ी में आज हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, बहुत डेप्थ तो नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में है पश्चिम बंगाल के गवर्नर साहब और वहाँ के मुख्यमंत्री के बीच में थोड़ा सा एक कहें कि एक सिस्टमेटिक तौर पे थोड़ा सा तनातनी का माहौल चल रहा है, जहाँ गवर्नर साहब का कहना है कि लगातार वहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेप नहीं लिए जा रहे जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए था। ऐसी स्थिति को हम आपके साथ आज साझा करेंगे। हमारे भी कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, और अगर हमारा प्रश्न आपको सही लगता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमारा हौसला अफजाई करें। बने रहें। इस परिस्थिति में कुछ वैसे सवाल जो अनसुलझे ज़रूर हैं, लेकिन ये आपको भी जानना, ये आपके जहन में भी ज़रूर चल रहा होगा। नंबर 1, आखिर कुछ हॉस्पिटल को इमीडिएट बंद क्यों कर दिया गया। नंबर 2, क्या आपको लगता है कुछ राज्यों में ऐसी भी घटनाएँ घट रही है जो शर्मसार है, उसमें राज्य सरकार को विशेष पहल करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसके राज्य के जितने भी निवासी हैं वो अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़े एसेट्स हैं। तीसरा, क्या मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं डेड बॉडी के माध्यम से या अन्य चीज़ों के माध्यम से दिखाई जा रही है या नहीं। कुछ आपके जहन में भी एक सवाल चल रहा होगा, जितना भी न्यूज़ हम लोगों तक पहुँचता है इसमें कितनी सच्चाई है। अगर इसमें सच्चाई है या नहीं इसका तो पुख्ता जानकारी अब तो वो सरकार ही दे पाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एक बेहतर सामंजस्य हो, इसी चीज़ के कामना के साथ हम लोग एनसीयू के इस प्रोग्राम में आज आपको कुछ वैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने की कोशिश करेंगे। कहाँ WHO, अगर WHO ने अगर गलती की या सही की ये मुझे पता नहीं, लेकिन चीन के वुहान शहर से निकलकर यह अमेरिका पहुंच गया, लेकिन उसके बगल वाले शहर संघाई में नहीं पहुंचा। दूसरा,
अगर चीन के शहर से निकलकर यह चीज़ दूसरे देश में गया तो WHO ने इमीडिएट उसको बंद क्यों नहीं किया? अगर ये सारे सवाल पर हम और आप जाते हैं तो नो डाउट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम सभी के जहन में चल रहे होंगे। यह केवल हमारे जहन में नहीं, मुझे लगता है अगर विश्लेषण के तरीके से आप किसी भी पॉइंट्स को सोचेंगे तो आपके दिमाग में भी ये बात आएगा। कुछ और ही इस तरह के मूल बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि नो कट विथ यूवी एक ऐसा प्रोग्राम हम लोगों ने डिज़ाइन किया है जहाँ बिंदास किसी भी चीज़ को हम आपके बीच में रखेंगे और रखने के बाद एक चीज़ आपसे ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आपका कमेंट्स, क्योंकि आप जिन चीज़ों को रखते हैं कमेंट्स के तौर पे वो हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। बने रहें और भी चीज़ों को जानकारी हम लोग आपके साथ साझा करेंगे कि कहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकारों में डिफरेंस का माहौल है। चूँकि कोरोना पर स्पेशल विश्लेषण हम लोग चीन के वुहान शहर से लेकर आज हर राज्यों तक में है, लेकिन जब भी किसी आम पब्लिक से आप बात करेंगे तो उनके जहन में कुछ प्रश्न ऐसे चले जा रहे हैं या यूँ कहें कि आ रहे हैं अभी तक भी कि सरकार अगर सख्त होती थोड़ा सा और पहले तो शायद हमारा लगता है पेशेंट की संख्या कम होती। इस पर कितना सत्य है ये तो मुझे भी नहीं पता, और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अब ध्यान देना पड़ेगा विशेषकर, क्योंकि अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डिफरेंस का मैटर आता है या केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश राज्य सरकार द्वारा पालन नहीं होते हैं या राज्य सरकार लॉकडाउन की स्थिति में कुछ अपना ऐसा स्टेप बनाता है जिसको केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं है, ऐसे स्थिति में सबसे बड़ी समस्या जो होगी कि एक आम आदमी कैसे इन चीज़ों के बीच में सामंजस्य बनाएगा। परत दर परत जब भी आप किसी चीज़ को खंगालते हैं तो कन्फ्यूज़न तो आता है। कन्फ्यूज़न क्यों आता है? नंबर 1, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, कहीं लॉकडाउन 3 की तो तैयारी नहीं चल रही है। सेकंड, अगर किसी खास धर्म जाति को लेकर हम लोग विश्लेषण करते हैं और किसी एक जाति पर हम लोग निशाना कसते हैं कि वहीं से अगर कोरोना बढ़ा तो यह कितना हद तक जायज़ है। नंबर 3, अगर किसी भी चीज़ को आप लोगों के बीच में लाकर रखना चाहते हैं तो आपको यह जानना पड़ेगा कि व्यक्तिगत विचारधारा से भी सरकार को फ़ायदा पहुंच सकता है क्या। मतलब साधारण शब्दों में मैं ये कहूँ कि अगर किसी व्यक्ति का विचार अगर उपाय या सुझाव बेहतर है तो सरकार को थोड़ा सा उस पर ज़रूर अमल करना चाहिए। चौथा, जो केंद्र शासित राज्य हैं या जो पूर्ण राज्य हैं या जो स्पेशल राज्य का दर्जा है, इन राज्यों के दर्जा में जितना भी फ़र्क है वो जनसंख्या को लेकर है, वहाँ आंतरिक संरचना को लेकर है, वहाँ सामरिक स्थिति को लेकर है। ऐसी स्थिति में देखकर मुझे लगता है एक सबसे बेहतरीन तरीका जो बनना चाहिए ये कि हम हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग को ही पालन करें। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1918 के में भी इस तरह का एक वायरस आया था। इस वायरस का नाम शायद आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। इस वायरस में भी उस समय तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन मतलब डिस्टर्ब किया था। भारत भी अछूता नहीं रहा। तो 1918 से लेकर 2020 तक के सेगमेंट में, 2020 तक के अंतराल में हमारा साइंस बहुत तेज़ी से डेवलप किया है, हमारा मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। यहाँ तक कि हम यूँ कहें कि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ आज हम अछूते हैं। भारत का विकास, भारत का एक्सेप्टेंस कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत तेज़ी से, यहाँ तक कि आज हमारे नियमों को दूसरा देश मान रहा है। और जैसा कहा जा रहा कि अब भारत वैश्विक परिस्थिति में एक विशाल राष्ट्र ही नहीं बल्कि एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। तो आखिर ये जो बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा? क्या केवल सवालों के घेरे में रहने से बढ़ेगा या मेरे और आपके सोच लेने से बढ़ेगा? मुझे लगता है जो सबसे बेहतरीन अभी का समय है वो हर व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन को एक सेल्फ इमरजेंसी के मतलब अपने आप में उसको एक ऐसा इमरजेंसी मानना पड़ेगा। जैसे एक साधारण शब्दों में आपको मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ, अगर आपके घर में कोई एक पेशेंट होता है तो आप जब उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता या कोशिश होती है कि डॉक्टर सारे पेशेंट को छोड़कर सबसे पहले आपके पेशेंट को देखे। इसका मतलब क्या है? प्राथमिकता। इसी तरह का प्राथमिकता जब आप अपने ब्रेन में लाएंगे लॉकडाउन को लेकर तो मुझे लगता है सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड जो है तब जाकर पूर्ण रूप से सफल होगा। दूसरा जो मेरे जहन में बात आ रहा उस बात को मैं आपके साथ रखना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ गवर्नमेंट ने जिन चीज़ों को लेकर छूट देने की योजनाएं बनाई हैं, जैसे
दुकान को लेकर या यूं कहें यातायात को लेकर, इसमें भी मुझे लगता है थोड़ा सा अभी भी फ्रिक्शन है। राज्य सरकारें कुछ और स्टेटमेंट देती है, केंद्र सरकार से कुछ और स्टेटमेंट आता है, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर कोऑर्डिनेशन, चाहे वो कोई भी पार्टियां हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जगह हो, वो राज्य सरकार का जगह हो या केंद्र सरकार का जगह हो, लेकिन सबसे बड़ी जो बात होती है सामंजस्य। इसी कड़ी का मूल उद्देश्य आज मेरे साथ यही था। एनसीयूडी जिस तरीके से हमने नो कट विथ यूवी डिज़ाइन किया है इस प्रोग्राम को, उसमें आपके साथ हम यही बात रखना चाहेंगे आज कि हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में आप लॉकडाउन का पालन करें। सरकारें कोई भी हो, जगह कोई भी हो, इसके बिना शायद हम कोरोना से जीत नहीं पाएंगे। इस एपिसोड के अंतिम कड़ी में हम सारे कोरोना वॉरियर को सैल्यूट करते हैं, डॉक्टरों को नमन करते हैं, नर्सिंग स्टाफ्स को नमन करते हैं, पुलिस एसोसिएशन को नमन करते हैं, वैसे एनजीओज़ को नमन करते हैं जो आज ऐसी विषम परिस्थिति में बिना कुछ सोचे और समझे अपने घर परिवार को रिस्क में, यूं कहें कि एक सिस्टम पे वह अपने आप को लाकर जोखिम के साथ जिस तरीके से एक मानवता रूपी चीज़ों को समाज के सामने उन्होंने लाने का कोशिश किया है, हमारा यह एनसीओ प्रोग्राम उन सभी का सलाम करता है और साथ ही साथ आपसे उम्मीद करता है कि जब तक कोरोना हमारे देश से चला नहीं जाए, जब तक कोरोना पूरे विश्व से चला नहीं जाए, तब तक इसे हम सब हल्के से ना लें। 14 दिन, 14 वर्ष या 14 मिनट या 14 घड़ी, यह उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक मनुष्य के जीवन से बड़ा ना तो कानून है, ना तो कोई भी सिस्टम। धन्यवाद आप सभी का। एनसीयू कार्यक्रम पर आप बने रहें, हमारा हमेशा एपिसोड आपको इस तरह से अपडेट करता रहेगा।